नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। परसों मैंने 22 तारीख को एक वीडियो भेजा था आपको, असेसमेंट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट अंडर जीएसटी और वैट और सेल टैक्स। क्योंकि इस पे बहुत समस्या है, हमारे साथियों को आ रही है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के साथियों को। तो मेरे पे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, इसके अभी तक फ़ोन आ रहे हैं और काफ़ी चर्चा कर रहे हैं इस बारे में। मेरे एक विभागीय अधिकारी से भी बात हुई है। तो मेरा जो कहना ये है, अभी मेरी बात फ़ोन आया ललितपुर के अभय जैन साहब का और सत्येंद्र जैन का। उनको ये विभाग ने नोटिस दिया है कि आपने 18-19 में कोई मासिक प्रपत्र, सेल डिटेल जो आती है फॉर्म नंबर 24 और वार्षिक विवरणी फॉर्म नंबर 22 दाखिल नहीं किया है, और आप 28 मार्च को उपस्थित होकर के अपना उत्तर दें और कर निर्धारण कराएं। साथियों, बहुत संशय की स्थिति बनी हुई थी, सो मैंने पूरा डिटेल आपको पिछली वीडियो में दिया था। और ये देखा जा रहा है कि विभागीय अधिकारी कभी गलती नहीं करता, सारी गलती करता व्यापारी और टैक्स एडवोकेट्स। चूँकि इस पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैला हुआ था और विभागीय अधिकारियों ने भी बहुत ही तत्परता से 17-18 का फर्स्ट क्वार्टर का असेसमेंट कर दिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में शामिल नहीं हुआ, वैट में था, तो फर्स्ट क्वार्टर का असेसमेंट क्यों किया गया? पूरे साल का असेसमेंट 17-18 क्यों नहीं किया? अब चूंकि अभय जैन साहब ने बताया कि साहब हमने जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट का और उसमें रिटर्न दाखिल करते रहे, लेकिन जब पता पड़ा कि साहब जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ही नहीं, तो हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया और साइलेंट बैठ गए। क्योंकि शासन द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो जीएसटी में शामिल नहीं है, वैट में शामिल नहीं है, सेल टैक्स में है, क्योंकि सिंगल पॉइंट टैक्स है एम और आई पे, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्ट पे, सेल टैक्स के अंदर ये शामिल है। तो इसमें शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। इसके संबंध में मैंने 22 मार्च को माननीय कमिश्नर, उसकी लेटर भेजा है, उसकी कॉपी दी है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे मैं विभागीय अधिकारियों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मान लीजिए वकीलों ने गलती कर दी, व्यापारियों ने गलती कर दी, और 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का मंथली रिटर्न दाखिल नहीं किया और एनुअल रिटर्न दाखिल नहीं किया। 20-21 का दिन बाद में दाखिल होगा, 17-18, 18-19, 20-21, 19-20 और 19-20 का दाखिल नहीं किया। तो अब आप कह रहे हैं दाखिल नहीं किया, क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए और कर निर्धारण किया जाए। तो माननीय अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जब 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का मंथली रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, फॉर्म नंबर 24 था मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, तो आपने वैट अधिनियम की धारा 54(1)(1) में कार्रवाई क्यों नहीं की, नोटिस क्यों नहीं दिया? अब आप कह रहे हैं साहब आपने दाखिल नहीं किया, गलती आपकी है, तो विभागीय अधिकारी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैट अधिनियम का धारा 154(1)(1) तो यही कहता है ना। ऐसी स्थिति में दूसरा प्रश्न उठता है कि जब आपको भी मालूम था, व्यापारियों को नहीं मालूम था कि जीएसटी में वैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल नहीं है। तो एक साथी ने मुझे कहा कि लुब्रिकेंट शामिल है, उसका HSN कोड भेजा। चलिए लुब्रिकेंट को छोड़ दीजिए, पेट्रोल डीजल को हम शामिल करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मेन मुख्य तौर पर। तो आपने विभाग ने पेट्रोल पंप वालों को जो पेट्रोल और डीजल की डीलिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों दिया? प्रश्न यही उठता है कि विभागीय अधिकारी कुछ भी निर्णय ले लें, कुछ भी काम कर लें, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन व्यापारी की गलती हर जगह मानी जाती है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जिनको विभाग द्वारा नोटिस प्राप्त हो रहे हैं असेसमेंट कराने के लिए, उन व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि अपने अधिकारी से 2 प्रश्न कर लें कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, विशेषकर पेट्रोल और डीजल की खरीद बिक्री करने वाले व्यापारी ने 17-18, 18-19, 19-20 में मंथली रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो आपने द्वारा 54(1)(1) का नोटिस जारी क्यों नहीं किया? दूसरा प्रश्न कर लें कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में शामिल नहीं थे,
तो आपने पेट्रोल पंप को रजिस्ट्रेशन क्यों दिया और उसके रिटर्न दाखिल क्यों करने दिए, तब आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। वैसे समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण इशू है, माननीय कमिश्नर भी इसमें बहुत गंभीरता से लेंगी और हमें शीघ्र इसका निर्देश मिलेगा, गाइडलाइंस मिलेंगी, लेकिन इस बारे में विभागीय अधिकारियों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मेरी राय है ये। और इसका अगर ये असेसमेंट किया जाता है इस तरह से तो बट नेचुरली पार्टी अपील में जाएगी, अपील में जाने पे फिर विभाग पे आप डिमांड निकालेंगे, विभाग पे फिर अपील का खर्चे का एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि डिपार्टमेंट के द्वारा शासन पर लिटिगेशन का अतिरिक्त खर्चा पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि विभागीय अधिकारियों को और करदाताओं को इस विषय में गंभीरता से विचार करते हुए समुचित सही उत्तर दें और विभागीय अधिकारी भी इस चीज़ को मानते हुए कि ये त्रुटि हुई है, एक सॉफ्ट डिसीजन लेकर के या तो इसको एडजॉर्नमेंट दें। और ये भी बता दूं कि कहीं भी एक्ट में मैंने जीएसटी की धारा 174 पढ़ी थी, उसमें जो जीएसटी बनाया गया था जिस तारीख से प्रभावी हुआ है उसमें कुछ एक्ट को उन्होंने कहा है, रेफरेंस दिया है, लेकिन वैट का या सेल टैक्स का कहीं भी रेफरेंस नहीं है। इस विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने शीन गोल्डन ज्वेल्स 973 11/1/19 को भी निर्णय दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, मैं इस वाणी को विराम दे रहा हूं और पुनः अपील कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके काम की मैं सूचना देता रहता हूं, तो आप मुझे उत्साह देंगे तो मैं और उत्साहपूर्वक काम करूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती, जय हिंद।